गलीली सागर के किनारे यीशु मसीह भोर में आ गया। मछली पकड़ने जो गए चेलों को खोजने आ गया। गलीली सागर के किनारे यीशु मसीह भोर में आ गया। मछली पकड़ने जो गए चेलों को खोजने आ गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नामों को मनन करना हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि उसके नाम ही उसकी पहचान है। जैसा उसका नाम है वो वैसा ही है। हम जितना अधिक उसे समझ पाते हैं, उनसे उतना ही अधिक प्रेम कर पाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। प्यारो, पिछले 2 सप्ताह से हम इसी विषय पर मनन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। इस नाम से जुड़ी 2 बातों पर हमने मनन किया था। पहला यह कि हमारा प्रभु अल्फा और ओमेगा है, अर्थात वो अनंत कालीन परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज इटर्नल गॉड। वो आरंभ से था और सदा काल तक रहेगा। हालांकि उसका जन्म 2000 साल पहले हुआ था, परंतु उसके अस्तित्व की छाप हम अनादि काल से देख पाते हैं और अनंत काल तक भी उसका अस्तित्व विद्यमान रहेगा। दूसरे एक विचार पर जो हमने मनन किया था वो यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, अर्थात वो परमेश्वर का देह रूप में मानव जाति के मध्य एक प्रकटीकरण है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रकट किया। जिस रीति से हम लोगों से संपर्क करने के लिए बोलते हैं, उसी तरह से परमेश्वर जो इस पाप से भरे मानव जाति से संपर्क किया, और वो संपर्क है प्रभु यीशु मसीह। ही इज गॉड्स अल्फाबेट टू कम्युनिकेट विद दिस लॉस्ट वर्ल्ड। आइए इसी विषय को जारी रखते हुए आज हम एक तीसरे विचार पर मनन करेंगे, पर उससे पहले आइए मैं आपके लिए इस भाग को पढ़ देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर इस पढ़े गए भाग पर अपनी आशीष दे। अल्फा और ओमेगा, इस नाम के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ी सच्चाई जो हम पर प्रकट करना चाहता है वो यह है कि वो हमारे हर एक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त परमेश्वर है। ही इज ऑल सफिशिएंट गॉड। आपने भी कई बार दुकानों को इसी तरह के नामों से देखे होंगे। उदाहरण स्वरूप A to Z शॉपिंग सेंटर, A to Z रिपेयरिंग सेंटर, A to Z मोबाइल शॉप वगैरह वगैरह। इस तरह के नामों को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन दुकानों के मालिकों के पास आपकी आवश्यकता से संबंधित A to Z सामान उपलब्ध है और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से हमारे प्रभु का नाम अल्फा और ओमेगा है। अंग्रेजी में कहे तो A to Z, अर्थात मानो परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति से यह कह रहा है, हे संसार के लोगों, मेरा पुत्र अल्फा और ओमेगा है, तुम्हारे हर एक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। तुम जो जीवन में शांति की तलाश कर रहे हो, मेरे पुत्र के पास आओ, वो तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगा। तुम जो जीवन में आनंद खोज रहे हो, मेरे पुत्र के पास आओ। तुम जो पापों की क्षमा की तलाश में इधर उधर भटक रहे हो, मेरे पुत्र के पास आओ। वो तुम्हारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा और तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा। तुम जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, मेरे पुत्र के पास आओ। वह अल्फा और ओमेगा है। उसके पास आने वाला इंसान आज तक कभी असंतुष्ट होकर नहीं लौटा। वो हमारे सभी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। जीसस इज ऑल सफिशिएंट। ही इज अल्फा एंड ओमेगा। कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस मसीह के साथ जोड़कर एक शब्द जो बार बार दोहराता है वो है सब या सारी। अंग्रेजी में ऑल लिखा गया है। उदाहरण स्वरूप मैं इन पदों को आपके लिए पढ़ देता हूँ। कृपया इन शब्दों पर जरा ध्यान दें। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। पद 17 पर जरा ध्यान दे। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। पद 18 और 19। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटे की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। मैं आपके लिए 2 अध्याय
उसका 3 पद और उसके 9 पद को आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्यारो, इन तमाम वचनों को पढ़ने के पश्चात यदि हम पौलुस से पूछे कि इस तरह लिखने का तात्पर्य क्या है, तो उसका उत्तर कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 में देता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। कहने का मतलब, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, अर्थात संपूर्ण और पर्याप्त है। आज जो हम उसके समीप आए और उसके द्वारा छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतान हो गए हैं, इस कारण आज हम भी हमारे प्रभु की संपूर्णता में साझा करते हैं, उस परिपूर्णता को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आज हम भी उस दाऊद के समान कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, अर्थात मेरा चरवाहा ऐसा है जो मेरी सारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। प्यारो, आज जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि हम आराधना में शामिल हो, एक बार रुककर अपने जीवन को पलट कर देखें कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन की अवस्था कैसी थी, कितनी दयनीय थी। कितने सारे प्रयासों के बावजूद भी आप उस पाप के बंधन से निकल नहीं पा रहे थे। शायद आपने अपना हिम्मत खो दिया था और जीवन से समझौता भी कर लिया था कि अब मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही अवस्था में जीना पड़ेगा। परंतु एक दिन जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, जिसने आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया, आपके योजना और कल्पना से भी बढ़कर परमेश्वर की उस अद्भुत योजना के तहत परमेश्वर ने आपकी अगुवाई किया। उसके नजदीक आकर ही वास्तव में हमने जीवन पाया। तो आइए इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए हम उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम की जय जयकार करें। हम इस मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरा अपनी बुद्धि जब काम न आया, चेले नाव लेकर लौट गए, खाली नाव लेकर लौट गए। चाल भी खाली, नाव भी खाली, दिल भी दुख से भर गया, जीवन शून्यता से भर गया। साहिल पर यीशु को देख लिए, आनंद से जिंदगी भर गई। गलीली सागर के किनारे यीशु मसीह भोर में आ गया।